Hello everyone, I am Pranav and today we are going to discuss what stability of slope, उसमें भी more specific stability analysis of cohesive soil। किसकी बात करेंगे हम आज? cohesive soil की बात करेंगे। cohesive soil लास्ट टाइम हमने किसकी बात की थी? हमने cohesionless soil की बात की थी। cohesionless में C कितना था? cohesionless में C था 0, बट यहाँ पे क्या होगा? C नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? cohesive soil है, कुछ ना कुछ cohesion होगा। तो फर्स्ट केस देखते हैं हम, केस 1 फॉर ड्राई और मॉइस्ट सॉइल स्लोप। ठीक है, फॉर ड्राई एंड मॉइस्ट में क्या केस होगा? सिंपली हमको क्या करना है? सिंपली हमको शेयर स्ट्रेंथ निकालना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और उसमें शेयर स्ट्रेसेस कितनी आ रही है। तो ये सारी चीज़ हम सीख चुके होंगे, अभी लास्ट 3 लेक्चर में हम सीख चुके थे। तो देखो, शेयर स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। किसका फंक्शन होता है? इफेक्टिव स्ट्रेस का। तो शेयर स्ट्रेंथ इक्वल्स टू C प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस 10 फाई। और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती थी? इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती थी? इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती थी? वो होती थी, इफेक्टिव स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? कॉस स्क्वायर बीटा। किसकी बात कर रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स में। ठीक है, तो गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा। और बीटा क्या था? बीटा हॉरिजेंटल से कितना इंक्लाइंड है स्लोप, वो था बीटा। ठीक है, तो ये बात हो गई। यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुटअप करेंगे। उसके बाद देखो क्या आता है, शेयर स्ट्रेसेस निकालना पड़ेगा। शेयर स्ट्रेंथ तो हम निकाल लेंगे यहाँ से, पर लेकिन शेयर स्ट्रेसेस निकालना पड़ेगा। तो शेयर स्ट्रेसेस इज द फंक्शन ऑफ कॉस बीटा एंड साइन बीटा। तो ये सिंपली फॉर्मूला लगाया मैंने और कुछ नहीं किया। तो वो क्या हुआ? गामा जेड कॉस बीटा साइन बीटा सिंपली। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमारा होता है वो हर केस में क्या होता है? अभी तक के जितने भी देखे हैं उसमें क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? शेयर स्ट्रेंथ। तुम्हारे पास स्ट्रेंथ कितनी है अपॉन तुम्हारे पास शेयर स्ट्रेसेस कितनी आई है। तो मैंने कुछ नहीं, सिंपली वैल्यू पुटअप्स किए। सी की जगह सी रखा प्लस सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेसेस की जगह मैंने नॉर्मल स्ट्रेसेस रखा गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 10 फाइव अपॉन मतलब शेयर स्ट्रेसेस। सिंपली फॉर्मूले रखे हैं मैंने और कुछ नहीं किया। पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये चार्ट है या ये ग्राफ है। इसमें देखेंगे क्या होता है। वहाँ पे क्या होता था? फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहाँ होता था 10 फाइव बाई 10 बीटा। किसमें? कोहेजनलेस में। यहाँ क्या होता है? 10 फाइव बाय, यहाँ पे तो पूरा ही होता है जितना सब लिखा है। क्यों? कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, क्योंकि अब कोहेजन आ गया। वहाँ कोहेजन नहीं था तो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही थी। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आ रहा था? 10 फाइव बाई 10 बीटा। बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, तो इधर से क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्मूला लग रहा है, पर है कुछ नहीं। सी को 0 नहीं रखा तो फॉर्मूला बदल गया पूरा। अब आओ यहाँ पे, ये देखो ये क्या था? ये टाउ था और ये क्या था? सिग्मा एन नॉर्मल इफेक्टिव स्ट्रेस थी। ठीक है, तो अब क्या है? कोहेसिव सॉइल है तो कुछ कोहेजन होगा। हमने मोहर फेलियर एनवेलप बनाना चैप्टर 8 में सीख लिया था शेयर स्ट्रेंथ में। तो ये देखो, 5 से ये मोहर फेलियर एनवेलप कुछ बनेगा सॉइल का। ऐसे ही बनता है किसका? कोहेसिव सॉइल का। कोहेसिव सॉइल कौन सी होती है? क्ले का कुछ ऐसा बनेगा। तो अब देखो, हमने वहाँ देखा था कि स्लोप कब स्टेबल होगी और स्लोप कब स्टेबल नहीं होगी। तो देखो, सिंपली मैंने यहाँ पे जो 5 था, 5 के पैरेलल एक और 5 बना दिया ब्लू वाला। अब मैं देखूंगा कि अगर बीटा 5 से कम रहेगा और बीटा 5 से ज़्यादा रहेगा तो क्या सीन होगा। तो देखो, ये 5 है, ये भी पैरेलल, दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये एंगल अगर 5 है तो ये एंगल ब्लू वाला भी क्या होगा? 5 होगा। और वहीं अब अगर आगे बात करें तो आगे क्या हो रहा है? देखो अगर इफ बीटा इज लेस देन 5, तो बीटा इज लेस देन 5, बीटा किससे छोटा है? 5 है। तो स्लोप कैसी होती थी? स्लोप होती थी स्टेबल। तो मैंने कुछ नहीं किया, वो स्लोप होगी स्टेबल। ठीक है, वहीं आगे बात करें, जब बीटा इज ग्रेटर देन 5 होगा, कौन सा वाला सीन? ये वाला, ये दूसरा, बीटा इज ग्रेटर देन 5। तो उसमें क्या हो रहा है? देखो सॉरी, उसमें क्या हो रहा है? देखो, उसमें पहले क्या होता था? उसमें हम अनस्टेबल बोल देते थे, है ना। बट लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इफ बीटा इज ग्रेटर देन 5 तो क्या होगा? एक जैसे जैसे तुम z बढ़ाओगे, कौन सा z? ये वाला z, डेप्थ बढ़ाते जाओगे, है ना। डेप्थ बढ़ाओगे तो क्या होगा? बीटा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना। इफेक्टिव स्ट्रेसेस बढ़ती जाएगी। तो ये क्या है? तो मोहर फेलियर एनवेलप से नीचे है, मतलब क्या है? मतलब स्टेबल है। मोहर फेलियर एनवेलप से नीचे है, मतलब क्या है? स्टेबल है। तो ये ऐसी सिचुएशन कब रहेगी? जब यहाँ पे जब शेयर स्ट्रेसेस इज लेस देन शेयर स्ट्रेंथ रहेगी। तो स्लोप कैसी रहती है? स्लोप रहती है स्टेबल। तो धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे। एक टाइम आएगा जब ये ग्राफ किसको टच करेगा?
मोहर फेलियर एनवेलप को टच करेगा तो वो कौन सी सिचुएशन होगी, वो होगी क्रिटिकल सिचुएशन। क्रिटिकल सिचुएशन पे क्या होगा, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेंथ होगा, कि मतलब बस टच हो गया है, क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है। तो मान लो कि क्रिटिकल सिचुएशन कहाँ पे है, z इक्वल्स टू क्रिटिकल हाइट, HC पे कुछ आई है क्रिटिकल सिचुएशन। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, यहाँ से क्या निकाल सकते हो, क्या सोच सकते हो एज ए गेट स्टूडेंट कि भाई यहाँ पे क्या हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ 1 हो गया है। क्यों, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 होता था तो सिचुएशन कौन सी होती थी, क्रिटिकल, तो यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो चुका, 1 हो चुका है। तो यहाँ पे जब तक के z किसके बराबर नहीं हो जाता है, z इक्वल्स टू क्रिटिकल हाइट, क्रिटिकल हाइट मतलब क्रिटिकल डेप्थ, हाइट की बात नहीं कर रहे हम, डेप्थ की बात कर रहे हैं। z क्या था हमारा, डेप्थ था। जिन्होंने लास्ट 2-3 लेक्चर देखे होंगे उनको पता होगा z क्या है, z क्या था, z डेप्थ था। तो HC क्या हुआ, क्रिटिकल डेप्थ हुई, वो क्रिटिकल डेप्थ जिस पे शेयर स्ट्रेस इक्वल टू शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल सिचुएशन बोलेंगे। और क्रिटिकल सिचुएशन में हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, 1, जो हमने पहले पढ़ चुका है। तो देखो अगर पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है तो कैसा स्टेबल रहेगा, और जस्ट इसके ऊपर चला गया, इसके ऊपर मतलब चला गया तो क्या होगा, शेयर स्ट्रेसेस इज ग्रेटर देन शेयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेसेस आ गई तो मतलब कैसी होगी, स्लोप हमारी अनस्टेबल हो गई। तो मैंने वही, और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ऐसे कोई केस नहीं बन रहा था, क्यों, क्योंकि वो ये वाला जो ग्राफ था कोहेजन 0 था तो ये इसको उठा के यहीं से बन रहा था, तो ये ऑटोमेटिकली फेल हो जा रही थी, कोई केस नहीं लग रहा था। बट यहाँ पे भी कोहेजन है तो ये ऊपर से बनेगा इसका मोहर फेलियर एनवेलप, तो इसलिए यहाँ पे 2 केसेस डेवलप हो रहे हैं। पहला केस कौन सा, स्लोप इज स्टेबल अप टू द डेप्थ HC, ये डेप्थ तक के, HC डेप्थ तक की स्लोप कैसी रहेगी, स्टेबल रहेगी। और यहाँ पे कौन सी सिचुएशन होगी, यानी टाउ इज ग्रेटर देन S, टाउ इज लेस देन S, शेयर स्ट्रेस इज लेस देन शेयर स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट केस बनेगा ये वाला। और सेकंड केस क्या बनेगा, जब z किससे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे z इज ग्रेटर देन HC, मतलब स्लोप कैसी हो चुकी है, अनस्टेबल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। या फिर और क्या बोल सकते हो कि शेयर स्ट्रेसेस जो है वो ज़्यादा हो चुकी है शेयर स्ट्रेंथ से, ठीक है। तो अभी क्रिटिकल हाइट आई, क्रिटिकल डेप्थ आई है, तो अभी और आगे बात करेंगे कि इसमें टेलर्स ने भी कुछ किया था, तो वो देखते हैं कि क्या होता है, टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर क्या होता है, वो सारी चीज़ें आगे देखते हैं। चलाओ देखो, एट हाइट, एट क्रिटिकल सिचुएशन में बात करेंगे, ठीक है। एट z कब क्रिटिकल सिचुएशन कब होगी, जब z इक्वल्स टू HC हो जाएगा। तो एट डेप्थ HC क्रिटिकल डेप्थ, जिसको क्या बोला, क्रिटिकल डेप्थ बोला। क्रिटिकल डेप्थ में क्या होगा, z इक्वल्स टू HC होगा और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 होगा। ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन में क्या होता है। तो सिंपली जो अभी अपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाला था उसकी वैल्यू को 1 से इक्वेट करूंगा, ठीक है। मैंने सिंपली इक्वेट किया, फिर इधर उधर ले गया, सिंपली मैथमेटिक्स से, और कुछ नहीं है। C इक्वल्स टू गामा कॉस बीटा, इसको इधर ले जाके इसको उधर ले गया और कॉमन ले लिया सिंपली, तो C के बराबर इक्वेशन बनेगी, C इक्वल्स टू गामा कॉस बीटा HC ब्रैकेट में साइन बीटा माइनस कॉस बीटा tan phi। फिर उसके बाद क्या किया, HC निकालना था मेरे को, HC की क्रिटिकल डेप्थ मेरे को पता होगी तभी तो मैं काम कर पाऊंगा भाई। जब मेरे को क्रिटिकल चीज़ पता है कि इतने डेप्थ के नीचे जाऊंगा मैं, और इसकी यहाँ तो ऊपर जा रहे हैं पर ज़मीन में तो नीचे जाएंगे, या फिर कैसा होगा देखेंगे कि भाई कितने नीचे जा रहे हैं, क्यों क्या पढ़ रहे हैं अपन, इनफाइनाइट स्लोप पढ़ रहे हैं, तो ज़मीन के नीचे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो तो तुम एक्सकेवेशन करवा रहे हो तो कितनी डेप्थ पे क्या स्लोप फेल नहीं होना चाहिए, तो भाई z इक्वल्स टू HC, z इक्वल्स टू HC जो है क्रिटिकल है, उसके नीचे जाओगे तो तुम्हारा स्लोप कैसी हो जाएगी, अनस्टेबल, कभी भी फेलियर हो सकता है। कौन सा फेलियर होगा, इनफाइनाइट फेलियर। वो कैसा भाई, स्लाइडिंग हो रही थी ना, स्लाइडिंग के कारण आ रही थी, तो वाला फेलियर तुम्हारा हो सकता है। अभी इनफाइनाइट ही पढ़ रहे हैं, जिसको अगर नहीं पता है तो बता दिया जाए कि अभी इनफाइनाइट स्लोप के केसेस चल रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कोहेजन लेस पढ़ा था और अभी हम पढ़ रहे हैं कोहेसिव सॉइल। तो वो क्रिटिकल डेप्थ क्या होगी, तो सिंपली HC को मैं इधर ले आया और मैंने सब मैथमेटिक्स है ये C, तो वो क्रिटिकल डेप्थ क्या आएगी, HC इक्वल्स टू C अपॉन गामा कॉस बीटा, इस टर्म को इधर ले गया, साइन बीटा माइनस कॉस बीटा tan phi। अब देखो ये तो आ गई क्या मैं, और यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, सिंपली यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, साइन बीटा कॉस बीटा था तो ये कॉस बीटा बाहर निकाल लिया, कॉस बीटा बाहर कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा हो गया, और ये 10 में कन्वर्ट हो गया। तो क्रिटिकल हाइट जो आ रही है आपकी, जो हाइट बोल लो या क्रिटिकल डेप्थ बोल लो, है ना, क्रिटिकल डेप्थ, तो वो क्या आ रही है, C इक्वल्स C अपॉन गामा कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में 10 बीटा माइनस tan phi। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि क्वेश्चन में तुमसे क्रिटिकल डेप्थ तो निकलवा ही सकता है, और साथ में तुमसे क्या पूछ सकता है, वो बोल सकता है कि भाई टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर बताओ कितना होगा।
तो टेलर स्टेबिलिटी नंबर अभी अलग से पढ़ेंगे, अभी इसके बाद फाइनाइट पढ़ेंगे, उसके बाद टेलर स्टेबिलिटी नंबर भी पढ़ेंगे, तो वहाँ सारी चीज़ें बताऊंगा। बट लेकिन अभी के लिए ध्यान दो कि देखो टेलर स्टेबिलिटी नंबर अगर यहाँ से तुमको निकालने के लिए बोला तो सिंपली टेलर स्टेबिलिटी नंबर क्या होता है, एस एन से डिनोट करते हैं, जो क्या होता है कोहिजन अपॉन गामा इंटू एच सी। एच सी इज वॉट, क्रिटिकल हाइट, सी क्या है कोहिजन है, और गामा सॉइल का यूनिट वेट है। तो ये क्या होता है, ये टेलर स्टेबिलिटी नंबर होता है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सी तो यही है, गामा भी यही है, एच सी को इधर ला के ये वाली टर्म को उधर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा टेलर स्टेबिलिटी नंबर आ जाएगा। तो देखो टेलर स्टेबिलिटी नंबर सिंपली मैंने लिख दिया सी अपॉन गामा एच सी, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में 10 बीटा माइनस 10 फाई होगा। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। अभी तो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो था वो अलग, ये एक तो ये था फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एक दूसरा इन टर्म्स ऑफ डेप्थ और हाइट क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है उस पर बात करते हैं, और मोबिलाइज्ड कोहिजन क्या होता है, मोबिलाइज्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलो और देखो अब क्या पढ़ेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ हाइट। हाइट की टर्म्स में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मोबिलाइज कोहिजन क्या होता है, मोबिलाइज फ्रिक्शन एंगल क्या होता है, ये चीज़ तीन चीज़ें अभी देखनी है। ठीक है, तो सिंपली फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, क्रिटिकल हाइट अपॉन एच सी अपॉन एच। व्हाट इज एच सी क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, जो अभी देखा था ना जेड इक्वल टू जेड सी पे क्रिटिकल सिचुएशन डेवलप हुई थी, वाली डेप्थ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको कौन सी डेप्थ पे चाहिए, है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है आपको कौन सी डेप्थ पे चाहिए, डेप्थ एट विच फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रिक्वायर्ड। तो सिंपली फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक नया फॉर्मूला आ गया। अभी तक के फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या था, शेयर स्ट्रेंथ अपॉन शेयर स्ट्रेसेस। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी है क्रिटिकल डेप्थ अपॉन डेप्थ एट विच फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब देखो टेलर स्टेबिलिटी नंबर क्या था, सी अपॉन गामा इंटू एच सी। तो यहाँ से एच सी को रिप्लेस किससे कर सकते हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपॉन एच। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, तुमको एक हाइट पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा, कुछ कोहिजन दिया रहेगा और कुछ गामा दिया रहेगा, तुमसे बोलेगा टेलर स्टेबिलिटी नंबर बताओ। ठीक है, तो तुम क्या हो जाओगे कंफ्यूज एच और एच सी में। तो एच और एच सी में कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली एच फैक्टर ऑफ सेफ्टी देगा कुछ हाइट के लिए, मतलब 10 मीटर के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये है, तो सिंपली 10 यहाँ रखना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना सी अपॉन गामा एच इंटू एफ ओ एस फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आएगा टेलर स्टेबिलिटी नंबर का तुम्हारे पास एक और फार्मूला आ गया। दोनों, फर्स्ट फार्मूला ये था इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ और सेकेंड आ गया इन टर्म्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये क्या है, सिंपली फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ हाइट। अब देखते हैं मोबिलाइज्ड कोहिजन क्या होता है। मोबिलाइज्ड कोहिजन देखो ये सिंपली ये लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें ठीक है, ये तो तुम कहीं से भी मिल जाएगा, पर समझने वाली बात देखो जब क्या होगा सिचुएशन, इफ z इज लेस देन एच सी, z इज लेस देन एच सी, तो स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी स्टेबल होगी स्लोप। ठीक है, स्लोप स्टेबल होगी। तो देखो यहाँ पे समझना, स्लोप कुछ ऐसी है, ठीक है, स्लोप कुछ ऐसी है। अब देखो z इज लेस देन एच सी, तो क्या होगा कि जैसे जैसे तुम क्या करोगे z को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, देखो z को धीरे धीरे इंक्रीज करोगे, ये स्लोप है तुम्हारी। अब धीरे धीरे z को क्या करना है, इंक्रीज करना है, इंक्रीज z बढ़ते जाएगा, नीचे की तरफ बढ़ाना है ना, नीचे की तरफ। तो क्या होगा, एक टाइम आएगा h इक्वल्स टू एच सी आएगा, बट उससे पहले क्या होगा, उससे पहले क्या होगा कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है 100। इसको ऐसे मत समझो, इसको सिंपली ऐसे समझो, सिंपली तुमसे रिलेट करके पढ़ते हैं। मोबिलाइज्ड कोहिजन क्या होता है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, कोहिजिव सॉइल की बात कर रहे हैं। तो कोहिजिव सॉइल में कुछ कोहिजन होगा, कितना कोहिजन है, सी कोहिजन है। तो अभी तुम क्या हो, तुम हो मोबिलाइज्ड सॉइल, है ना, तुम हो मोबिलाइज्ड सॉइल। तुम्हारी कैपेसिटी है एक दिन में कितना पढ़ने की, एक दिन में 10 घंटे पढ़ने की तुम्हारी कैपेसिटी है। तो वो तुम्हारा क्रिटिकल टाइम क्या है, 10 घंटा। तो जब z इक्वल्स टू एच सी हो जाएगा, जब तुम्हारी सुबह 8 बजे से लेके जब तक के तुम्हारे 10 घंटे पूरे नहीं हो जाते, जब तक के तुम क्या रहोगे, स्टेबल रहोगे। और जैसे ही बराबर हुआ 10 घंटे हो गए ऑलमोस्ट, तो क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाओगे। 10 के बाद तुम क्या हो जाओगे, अनस्टेबल की, अब नहीं पढ़ना, अब नहीं पढ़ना। तो देखो सी क्या है, सी वो है 10 आवर्स, सी वो है 10 आवर्स। तुम क्या हो, कोहिजिव सॉइल हो। अब देखो तुम्हारे पास मान लो कि आज संडे है, तो संडे को तुम पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी कैपेसिटी 10 घंटे की है। तुम पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि तुम्हारे दोस्त का फ़ोन आया, चल चल कहीं घूमने चलते हैं, संडे आज, ठीक है। तो अब तुम 4 घंटे में उठ गए, है ना,
4 घंटे में तुम उड़ गए तो तुमने पूरा 10 घंटा यूटिलाइज किया, तुम करते हो डेली, पर आज यूटिलाइज नहीं हुआ। तुम कितना कर रहे हो, तुम सिर्फ 10 घंटा पढ़े, तो वो जो तुम सिर्फ कितना पढ़े हो आज संडे के दिन, 4 घंटा पढ़े, तो वो 4 घंटा है वो क्या है, वो मोबिलाइज्ड कोहेजन है। अभी तुम और कितना पढ़ सकते हो, 6 घंटा और पढ़ सकते हो, है ना। तो इफ z इज लेस देन hc देन स्लोप इज सेफ, ये तो पता था। एंटायर शेयर रेजिस्टेंस विल नॉट मोबिलाइज, तुम पूरा 10 घंटा नहीं पढ़ पाए हो अभी। हेंस मोबिलाइज्ड कोहेजन इज द कोहेजन यूज्ड इन स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। तो तुम ये क्या है, तुम स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप तुमको तो नहीं पढ़ना, तुमने कितना पढ़ा अभी, 4 घंटा पढ़ा है। मतलब स्लोप को जो स्टेबल करने के लिए, स्लोप को स्टेबल करने के लिए जो कोहेजन यूज हुआ, स्लोप को स्टेबल करने के लिए कोहेजन जो यूज हुआ उसको क्या बोलेंगे, मोबिलाइज्ड कोहेजन। और उसको सिंपली निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपली देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला आ गया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी तुम्हारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कोहेजन, तुम कौन हो अभी, सॉइल हो, तुम कितना पढ़ सकते हो, 10 घंटा पढ़ सकते हैं, पर तुमने पढ़ा कितना, तुमने पढ़ा cm मोबिलाइज्ड कोहेजन। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला C/C, इसके पास कितना मैक्सिमम अवेलेबल है, मैक्सिमम अवेलेबल है C, यूज कितना हुआ, मैक्सिमम अवेलेबल अभी तुम्हारे पास कितना टाइम था, 10 घंटे थे, पर तुमने पढ़ा कितना, तुमने तो 4 ही घंटा पढ़ा ना। तो ये क्या हुआ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ से आ गया। अब वो तुम थे, अब उस सब चीज़ों को कॉन्सेप्ट में डाल के समझो, ठीक है। अब देखो कोहेजन उसके पास मैक्सिमम C क्या है, मैक्सिमम कोहेजन है, ठीक है। अब क्या हुआ, z इज लेस देन hc में कुछ क्या होगा, शेयर फेलियर होगा, बट उसको रजिस्ट करेगा कोई ना कोई, तो वो कौन रजिस्ट करेगा, वो कोहेजन रजिस्ट करेगा। तो उस फेलियर को रजिस्ट करने के लिए जो कोहेजन यूज होगा उसको मोबिलाइज कोहेजन बोला। अब जब वो उसको रजिस्ट करेगा तभी तो अपनी स्लोप स्टेबल होगी। तो सिंपली फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा C/Cm, और यहाँ से तुमको मोबिलाइज्ड कोहेजन निकालना है, तो मोबिलाइज्ड कोहेजन क्या होगा, C/FOS। तो यहाँ पे Cm इक्वल्स टू क्या होगा, मोबिलाइज्ड कोहेजन इक्वल्स टू C अपॉन मैक्सिमम कोहेजन अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, सेम मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन एंगल, सेम चीज़ है कि भाई कितना यूज हुआ, है ना, कितना यूज हुआ, कौन यूज होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना यूज हुआ सॉइल का, कि आपने क्या रजिस्ट कर लिया, शेयर रेजिस्टेंस में कितना एंगल ऑफ फ्रिक्शन यूज हुआ। मैक्सिमम कैपेसिटी कुछ होगी, पर लेकिन अभी क्या है, z इज लेस देन hc है, फेलियर नहीं हुआ है, मतलब मैक्सिमम पे नहीं पहुंचा है। तो वो जो 4 घंटे थे उसमें आपका पहला था कितना कोहेजन यूज हुआ, और सेकेंड वन इज व्हाट, वो 4 घंटे में आपका कितना एंगल ऑफ फ्रिक्शन यूज हुआ, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मोबिलाइज्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं φm से, और इसको डिनोट करते हैं cm से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये चीज़ तो सब याद रख लेते, पर कंफ्यूजन कहाँ आता है, यहाँ आता है। तो इसको कैसे निकालते हैं, देखो मैक्सिमम वहाँ पे क्या हो रहा था, cm इक्वल्स टू C/FOS। यहाँ पे ये मत कर देना ऐसा कि भाई φm इक्वल्स टू φ/FOS, नहीं, ये क्या हो जाएगा, तुम ऐसा कर दोगे, दिमाग लगा दोगे तुम, तुम्हारा आंसर भी मैच हो जाएगा पर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि गेट में हर एक मिस्टेक के लिए तुम्हारा आंसर रेडी होता है। यहाँ पे सिंपल सा फंडा है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन एंगल की जब बात करेंगे तो याद रखना भाई ये किसके साथ आता है, ये जोड़े से आता है, मीन्स 10 आएगा और 5 आएगा, 10 आएगा 5 आएगा, कंबाइन करके दोनों कपल फॉर्म में आएंगे। तो देखो कपल फॉर्म में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा 10 phi अपॉन 10 phi m मोबिलाइज्ड, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का 5वां फॉर्मूला, नहीं 5वां फॉर्मूला नहीं, 1 2 3 चौथा फॉर्मूला, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का चौथा फॉर्मूला। तो ये था तीसरा और ये था दूसरा, और पहला तो अपन ने पढ़ा ही था। तो यहाँ पे तुमको क्या हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के 4-5 फॉर्मूले आ गए। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन बोलेगा तो ये मत लगाना φm इक्वल्स टू φ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, गलत आ जाएगा। ये कैसे आएगा, कपल में आएगा। तो इसके साथ कपल कौन है, इसके साथ कपल है 10, और इधर भी कौन है 10। तो हमेशा φ कहीं अकेला नहीं जाता, वो 10 को साथ लेके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है क्या, मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन एंगल यहाँ पे खत्म हो गया। केस 1 ऑलमोस्ट यहाँ खत्म हो गया। केस 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। अब कुछ नहीं, सिंपली केस 2 और केस 3 का कंपैरिजन कर लेते कि चेंजेस क्या आएंगे। बाकी सारी चीज़ें कोहेजन लेस जैसी रहेगी। बाकी तुम लोग समझदार हो कि कोहेजन यहाँ पे क्या होगा, 0 नहीं होगा, तो फॉर्मूला बस चेंज होगा, बाकी सब वही है, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो गया था। अब देखते केस 2 एंड केस 3। केस 2 क्या था, नो फ्लो कंडीशन, सबमर्ज सॉइल स्लोप
नो फ्लो कंडीशन, और सेकेंड वन क्या था, सबमर्ज फ्लो विथ स्टडी सीपेज एट ग्राउंड सरफेस। सब कुछ वो कोहेजनलेस वाला ही कंसेप्ट है जो वहाँ पढ़ा था, बट चेंजेस क्या होंगे, बस चेंजेस देखना है तो कुछ नहीं। देखो चेंजेस में क्या होगा, वहाँ सी क्या हो जाता था, वहाँ सी जीरो हो जाता था, यहाँ सी जीरो नहीं होगा, बस इतना सा चेंज है। और इफेक्टिव स्ट्रेस वहाँ क्या होती थी, इफेक्टिव स्ट्रेस होती थी गामा सबमर्ज जेड कॉस स्क्वायर बीटा। तो सिंपली मैंने क्या किया, फैक्ट, और वहाँ पे शेयर स्ट्रेसेस क्या होती थी, गामा सबमर्ज जेड कॉस बीटा साइन बीटा, सिंपली फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया, और यहाँ वहाँ पे सी जीरो हो जाता था, कुछ कैंसिल आउट हो जाता था। यहाँ पे सी आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, पर लेकिन ये समझ लेना कि भाई यहाँ पे सी जीरो नहीं आएगा, क्यों, कोहेसिव सॉइल है। कौन सी सॉइल है, कोहेसिव सॉइल है। तो सिंपली ये किसकी बात हो गई, ये चेंजेस जो आया, क्या चेंज, कुछ चेंज थोड़ी आया है, सिंपली मैं इसमें बता रहा हूँ कि सी ऐड हुआ है तो टर्म बदल गई है, बाकी पूरे कंसेप्ट वही है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली ये थी कि इसमें क्या पोर वाटर प्रेशर यू कंसिडर नहीं किया था, क्यों, ये पानी हर जगह से इक्वल फोर्स लगा रहा था, हर जगह से इक्वल फोर्स लगा रहा था, स्टेडी कंडीशन थी, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हर जगह से आ रहा था, तो सेम आ रहा था, तो सेम आता है तो ये क्या हो गया था, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ले रहे थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वाटर प्रेशर नहीं आया था। बट लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब सीपेज फ्लो हुआ है ना, स्टडी सीपेज हुआ, स्टडी सीपेज में क्या आएगा, कुछ पोर वाटर प्रेशर आएगा, जब पानी फ्लो करेगा तो कुछ पोर वाटर प्रेशर आएगा, तो वो देखेंगे। तो सिंपली देखो एस फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, क्या होता है, एस अपॉन टाउ, तो एस क्या होता है, एस इक्वल टू सी प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस 10 तो यहाँ पे क्या होता है, जब फ्लो हो रहा है तो पानी भी कुछ क्या करेगा, पानी भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, पोर वाटर प्रेशर करेगा, है ना। तो ये टोटल स्ट्रेस माइनस सिग्मा इन क्या होता है, सिग्मा इन इफेक्टिव क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो ये टोटल स्ट्रेस ये आई और पोर वाटर प्रेशर ये आया। जिसको नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, वो पिछले लेक्चर देख ले, कौन से कोहेजनलेस वाले, इसमें बस मैं चेंजेस बता रहा हूँ। तो देखो गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू गामा सबमर्ज, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आएगी, इफेक्टिव स्ट्रेस आएगी गामा सबमर्ज जेड कॉस स्क्वायर बीटा। और वहीं अगर शेयर स्ट्रेसेस की बात करें तो शेयर स्ट्रेसेस में भी क्या हो रहा था, दो कारण से शेयर स्ट्रेस आ रही थी, है ना, दो कारण से शेयर स्ट्रेसेस आ रही थी। ये किसके कारण है, ये जो आ रही थी गामा सबमर्ज जेड कॉस बीटा साइन बीटा, ये ड्यू टू वेट के कारण आ रही थी। और ये किसके कारण आ रही थी शेयर स्ट्रेसेस, ये आ रही शेयर स्ट्रेसेस आ रही थी वाटर के कारण, किसके कारण, वाटर के कारण। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो शेयर स्ट्रेसेस कितनी आएगी, गामा सेट जेड कॉस बीटा साइन बीटा। और वही फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एस अपॉन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, एस अपॉन टाउ। तो सिंपली मैंने यहाँ वैल्यू पुट अप की है। वहाँ पे ये क्या होता था, ये नहीं होता था, कोहेजन जीरो होता था, तो आधी चीज़ें कट जाती थी, पर लेकिन अब कैंसिल आउट नहीं हुई, क्यों, कोहेजन प्लस में आ चुका है यहाँ पे। तो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये थर्ड केस का फॉर्मूला होगा, केस 3 में कोहेसिव सॉइल का, ये केस 2 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड केस 1 का इससे पहले पढ़ लिया था। तो यहाँ पे आपका इनफाइनाइट स्लोप्स खत्म होते हैं, सारे केसेस देख लिए, कोहेजनलेस देख लिया, कोहेसिव सॉइल्स का देख लिया। अब सिंपली बचा क्या, फाइनाइट स्लोप बचा है कि कितने टाइप के होते हैं, उसमें दो होते हैं, एक टो फेलियर और ये सारे बेस फेलियर, ये सारी चीज़ें देखना है, और टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर बचा। तो हार्डली 5-10 मिनट का बचा है, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।